विरासत के मामलात जहां जायदाद में तीसरी पार्टी का मुफाद पैदा हुआ है। हुदूद की मुद्दत का आगाज। दावेदार पर सबूत का बोझ ये साबित करने के लिए कि वो अपने विरासत के हिस्से से महरूम होने के बारे में नहीं जानता था, उसूल बयान किया गया। विरासत के मामलात से निमटने के दौरान अदालत मुतवफ़्फ़ी मुसलमान मालिक और तीसरे फरीक के कानूनी वारिसों के मलकियत के हुकूक को मुतवाज़िन करने के लिए बहुत एहतियात से चलती है। जिसने इसमें मलकियत के हुकूक हासिल किए हैं, और वो भी नेक नीति और कीमती गौर के लिए। यही वजह है कि कानूनी वारिसों को एहतियात बरतनी चाहिए और विरासत के अपने शाही हिस्से में अपने मलकियत के हुकूक के हवाले से लापरवाह नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलात के दरमियान एक वाज़े फ़र्क है जिसमें वारिस को उसके शरीयत के हिस्से से महरूम कर दिया गया हो और विरासत की तब्दीली की रिकॉर्डिंग के वक्त इसे नज़रअंदाज कर दिया गया हो, और वो मामलात जिनमें वारिस तीसरे फरीक के हुकूक के बाद अपना शरीयत का हिस्सा हासिल करने के लिए आगे आता है। ज़ेर ज़मीन बनाई गई है। साबिक़ा ज़ुमरे के मामलात के सिलसिले में कामयाब होना मुअख्खर अल ज़िक्र के मुकाबले में कानूनी तौर पर कम मुश्किल है, क्योंकि ये हुदूद की सख्ती से रुकावट नहीं है। एक वारिस की तरफ से विरासत में मिलने वाली जायदाद पर कब्ज़ा तमाम वारिसों की तरफ से तमीरी कब्ज़ा समझा जाता है, और कार्रवाई का सबब तब ही पैदा होता है जब महरूम वारिस अपना हिस्सा मांगता है और विरासत में मिलने वाली जायदाद के कब्ज़े में दूसरे की तरफ से इसकी तरदीद की जाती है। ताहम मुअख्खर अल ज़िक्र ज़ुमरे के मामलात के सिलसिले में कामयाब होने के लिए, जहां विरासत में मिलने वाली जायदाद में तीसरे फरीक का मुफाद पैदा होता है, कानूनी तौर पर ज़्यादा परेशानी का बाइस है, क्योंकि इसके बाद कानूनी वारिस को हद की मुद्दत के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। सबूत का बोझ दावेदार के वारिस पर होगा कि वो ये जाहिर करे और ये साबित करे कि वो महरूम होने के बारे में आगाह नहीं था, जायदाद के देरीना रिकॉर्ड को चैलेंज न करने की ठोस वजूहात बताए, खरीदार और बेचने वाले ज़ाहिरी मालिक के दरमियान पेचीदगी ज़ाहिर करे, ये कि खरीदार जायदाद में अपनी दिलचस्पी के बारे में जानता था और फिर भी इसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ा। जब इस तरह की कानूनी माजूरी का सामना करना पड़ता है तो दावेदार वारिस हदबंदी एक्ट 1908 की दफ़ा 18 के तहत फराहम करदा हदबंदी से मुस्तस्ना हो सकता है, ये साबित करते हुए कि उसे धोखाधही के ज़रिए कार्रवाई की वजह या अपने हुकूक के हुसूल से लाइल्मी में रखा गया था, और इसलिए वो नुकसानदेह तौर पर मुतासिरा शख्स था। इस तरह ऐसे मामलात में जहां दावेदार वारिस नुकसानदेह तौर पर मुतासिरा शख्स होने के नाते मुकदमा करने का हक रखता है, मुकर्ररा हद की मुद्दत के अंदर अपने हक का दावा करने वाला मुकदमा कायम नहीं करता है। इसके लिए इसके कानूनी वारिसों के लिए या उसके ज़रिए मुकदमा करने का हक हासिल करने वाले किसी दूसरे शख्स के लिए कोई नई मुद्दत की हद दस्तयाब नहीं हो सकती। द इंजूरियसली अफेक्टेड पर्सन। Subscribe us to see more video and link in description to see case and judgments.